गाइज लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि सरस्वती पूजा की हमने ढेर सारी प्यारी प्यारी तैयारियां की थी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इस व्लॉग में आप देखने वाले हो कि आज हमारी प्यारी सी सरस्वती माँ की पूजा होने वाली है। हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि हमने कितनी सारी तैयारियां की थी। आज भी वही तैयारी जारी है और हमने सारा प्रसाद यहाँ पर प्रिपेयर किया है। मम्मी ने भी काफ़ी हेल्प किया और मेरे घर के सारे बच्चे, मेरे भाई बहन ने भी बहुत हेल्प किया। आप देख सकते हो कितना प्यारा प्यारा डेकोरेशन है एंड प्रसाद पूरी अच्छे से डेकोरेट की गई है। एंड मैं रेडी हुई हूँ फटाक से, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और इसीलिए मैं उसका व्लॉग नहीं बना पाई। यहाँ पे मेरा भाई मेरे पैर में आलता लगा दे रहा, बहुत केयरिंग है गाइज, ऐसा भाई सबके पास होने चाहिए। एंड अब पंडित जी आ गए हैं घर पे और पूजा की तैयारियां स्टार्ट हो गई है गाइज। पंडित जी ने अपने मंत्र स्टार्ट कर दिए थे पूजा के लिए एंड हम यहाँ पे रेडी हो चुके थे पूजा करने के लिए। पंडित जी ने यहाँ पे पहले सारा कलश स्थापना की तैयारियां करवाई और यहाँ पे पूजा की बहुत ही प्यारी सी कलश स्थापना होने वाली थी। मेरी मम्मी, मैं और मेरी फ्रेंड और मेरी बहन और भाई लोग सभी कोई पूजा में बैठ चुके थे। यहाँ पे कलश स्थापना की सारी तैयारियां हो चुकी थी, हमारी पूजा भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब बारी थी हमारी माता रानी का मुख खुलने की, तो हम यहाँ पे पूजा कर लेते हैं पंडित जी के बताए अनुसार। अब उनका पूजा के लिए मुख खोल देते हैं। प्यारी सी माता रानी इतनी सुंदर लग रही है एंड अब उनकी पूजा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे पंडित जी ने बताया था उनको थोड़ा सा जलपान कराना है, तो हमने यहाँ पे अमृत बनाया था, पंचामृत, उसे हमने पिलाया खिलाया और पानी से उनके चरण धोए, उनको तिलक किया और उनका श्रृंगार किया जैसा हमारे पंडित जी ने बताया। फिर पंडित जी ने चुनरी पहनाने को कहा, मैंने प्यारी सी चुनरी हमारी माता रानी को पहनाई और अब बारी थी माता रानी को पेंसिल चढ़ाने की। सरस्वती माता हमारी विद्या की देवी है, तो उनको हम सारा चीज पहनाने चढ़ाने के बाद उनके हंस जो वाहन थे उसे भी हम तिलक करते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं और फिर हम यहाँ पे उनको माला, फूलों की माला चढ़ाते हैं, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से उसे बांध दिया पीछे से ताकि वो अच्छे से माता रानी में दिखे। हमने उनको प्रणाम किया, नमन किया जैसा पंडित जी बता रहे थे। उसके बाद हमारे पंडित जी ने बताया आगे की पूजा की विधि, तो वो सारी नियम, सारे रिचुअल्स करने के बाद अब बारी आ जाती है आरती की। तो आरती के लिए यहाँ पे थाल रेडी हो गया था। आरती करने के बाद यहाँ पे प्रसाद था, पंडित जी यहाँ से जा चुके थे। अब मेरी बहन का सबसे बड़ा काम आ चुका था प्रसाद रेडी करने का। उससे पहले हमारे क्लास का इनॉग्रेशन भी था, तो हमारी प्यारी सी मम्मी यहाँ पे आ चुकी है एंड रिबन कटिंग के लिए सारी प्रिपरेशन रेडी हो चुकी है गाइज। तो मम्मी से हम लोग यहाँ पे रिबन कट करके हमारे क्लास का ओपनिंग कराने वाले हैं। तो मम्मी ने कैची रिसीव किया, अब मम्मी कटिंग करने वाली है रिबन। तो रिबन कटिंग होने के बाद हम सब तालियां बजाते हैं और बहुत ही प्यारा सा क्लास का इनॉग्रेशन ओपनिंग हो जाता है। और इतना ब्यूटीफुल सा ये डे मेरे लिए होता है और स्पेशल होता है, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रीम मेरा आज के दिन कंप्लीट होने वाला था। तो चलो इसी के साथ सभी लोग अंदर आते हैं, माता रानी का दर्शन करते हैं। मैं भी दर्शन करती हूँ, उनको धन्यवाद करती हूँ इस चीज के लिए कि मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं यहाँ पे इतना बड़ा सा पूजा भी कर पा रही हूँ और अपने क्लास का ओपनिंग भी कर पा रही हूँ। बहुत सारे गेस्ट आते हैं और इस गेस्ट के बीच मेरी बेस्ट फ्रेंड आती है इनॉग्रेशन में। उसका एक छोटा सा बेबी है, बेबी को छोड़ के घर पे वो आती है मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि ये डे मेरे लिए काफी बड़ा था। फिर धीरे धीरे दिन में बहुत सारे गेस्ट आते हैं जिनका मैं वेलकम करती हूँ, उनको प्रसाद देती हूँ, उनको ढेर सारा यहाँ पे खाना भी खिलाती हूँ। क्लास इतनी भर चुकी थी तो मैं आपको बता नहीं सकती और मैं इतनी ज्यादा बिजी थी कि बहुत सारा वीडियो मैं कर भी नहीं पाई थी। तो देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है और मेरे क्लास में सभी लोग कितने मस्ती से यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और माता रानी का दर्शन कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सभी लोग यहाँ पे आए। एंड शाम में टाइम मिला तो मैंने वो गिफ्ट ओपन किया जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। हमने इसे ओपन करने के बाद देखा तो इस पे एक घड़ी था। बताओ उसने कितना ब्यूटीफुल सा गिफ्ट मुझे दिया है, घड़ी जो मैं क्लास में लगा सकती हूँ। एंड शाम में मैंने ड्रेस चेंज किया और पूरा रूम गंदा हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे लोग आए, प्रसाद खाए एंड इनॉग्रेशन था तो पार्टी भी थी, मीन्स खाना भी बना हुआ था, तो हम लोगों ने यहीं पे बैठ के सभी को खिलाया था। तो इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा ही यहाँ पे गंदा हो गया था और झाड़ू मार नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने कपड़े से पूरे रूम की अच्छे से सफाई की।
जिसमें मेरे भाई ने हेल्प किया और मेरी बहन ने थोड़ी थोड़ी हेल्प की। यहाँ पे देख सकते हो कितनी गंदी हो चुकी थी और मुझे गंदा घर एकदम पसंद नहीं आ रहा था। पूजा की जगह तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रसाद ऐसे गिर गए थे जो पैर लग सकते थे, इसीलिए मैंने सारी अच्छे से रूम की सफाई की। और सफाई करते करते गाइज मैं इतनी थक गई थी, मैं बता नहीं सकती थी कि सुबह से मैं गेस्ट का वेलकम कर रही थी एंड पूजा में बिजी थी। हमारी माता रानी आज शाम में हमारे रुकने वाली हैं एंड पूरी रात हमारे साथ हमें आशीर्वाद देने वाली है। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सा दिन था और यहाँ पे देख सकते हो हमारी सारी फैमिली भी बहुत हैप्पी थी। माता रानी का एक दिन रात में पूरा अच्छे से हम उनका देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और दूसरे दिन विसर्जन तो होगी ही होगी, माता रानी चली जाएंगी। यहाँ पे हम कुछ प्रसाद यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं क्योंकि मेरे घर में 11 बजे तक गेस्ट आए हैं गाइस। चेंज करने के बाद भी बता नहीं सकती, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी उस दिन। देख सकते हो रूम साफ करने के बाद भी कुछ कुछ गेस्ट आ ही रहे थे एंड रूम पूरा क्लीन हो चुका है। आप देखो कितना साफ लग रहा है, साफ हुआ हुआ घर कितना अच्छा लगता है। अब बारी आ जाती है सोने की, तो काफी लेट हो जाता है, हम लोग सब सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में भी उठना है और हवन के लिए जल्दी से रेडी होना है। सुबह उठने के बाद मैं अपनी बहन को उठाने के लिए आ जाती हूँ, माता रानी को प्रणाम करती हूँ और चली जाती हूँ मेरी बहन लोग को उठने के लिए। अरे भाई जल्दी उठो भाई, पंडित जी आने वाले। वो लोग तो इतनी आलसी है गाइस, उठ ही नहीं रही थी। उनको उठाने के बाद मैं घर की पूरी पोछा करती हूँ, सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं नहाने के लिए जल्दी से चली जाती हूँ क्योंकि मैं जैसे ही साड़ी पहन रही थी वैसे ही पंडित जी आ गए थे और बोले कि मुझे हवन के लिए कहीं और भी जाना है तो जल्दी से आ जाइए आप लोग हवन के लिए। तो हवन की सारी तैयारियां पंडित जी कर लेते हैं, उनको सामग्री मैं दे देती हूँ, सारी पूजा की सामग्री हो जाती है एंड हवन के लिए मम्मी भी जल्दी से रेडी होके आ जाती है। मेरी बहन लोग तो नहा ही रही थी, उसे उठा उठा के मैं परेशान थी। हवन की तैयारी होने के बाद यहाँ पे पंडित जी सारा रिचुअल्स बताते हैं और हम वैसे ही करते हैं हवन में। तो हवन का सारा पूजा अच्छे से हो जाता है और हमारी पूजा अच्छे से हो जाने के बाद हम इतने हैप्पी थे कि हमारे घर में इतनी प्यारी सी माता रानी आई और उन्हें हम सेवा कर पाए और इतनी प्यारा सा ये दिन हमारा गया। सभी कोई मिल के यहाँ पे नारियल में हमारे पंडित जी बताते हैं कि ऐसे विधि करनी है तो वो हम कर लेते हैं। करने के बाद हम प्रणाम करते हैं अग्निदेव को और उनसे प्रार्थना करते हैं अपने भविष्य के लिए, माता रानी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं एंड आरती के लिए थाल रेडी होने के बाद हमारी माता रानी की आरती होती है। मेरी ये प्यारी सी पूजा की जर्नी का ये व्लॉग था जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक का वीडियो है, तो हमने सब मिल के मेहनत से बनाई है। तो देख सकते हो इतनी प्यारी सी माता रानी हमारे यहाँ आई और मम्मी ने मॉर्निंग में खीर बनाई थी जो हमारी माता रानी को मैंने भोग लगाया, उन्हें जल पिलाया और प्यारी सी माता रानी उसे ग्रहण करती है। तो मेरी बहन लोग यहाँ पे बैठी हुई है माता रानी के साथ क्योंकि माता रानी आज ही के दिन विदा होने वाली है। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें विदा करने का। अब बारी थी हमारी माता रानी की विदाई की, जिसकी तैयारी में हम सभी लग जाते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोटोज वीडियोस क्लिक करते हैं। यहाँ पे मेरी बहन माता रानी के साथ सेल्फी ले रही है, बहुत ही प्यारी सी। थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, थक गई थी। तो विसर्जन का वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, इंतजार करो पार्ट 3 के लिए। बाय बाय एंड राधे राधे एवरीवन।